वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम बैक ट्रैकिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और वो प्रॉब्लम है बेसिकली जनरेट पैरेंथेसिस। हम वैलिड कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे जनरेट करेंगे। ये वो प्रॉब्लम है जो लीड कोड की प्रॉब्लम है और बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज की इंटरव्यू क्वेश्चंस में इस प्रॉब्लम के बारे में पूछा गया है। इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, क्या क्या इसके वैलिड, क्या क्या इसकी लॉजिक है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए का चैंपियन बना जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इन प्रीवियस 2 वीडियोस को नहीं देखे तो काइंडली इन प्रीवियस 2 वीडियोस को जरूर देख लेना, जिसमें से इस वीडियो में हमने बैक ट्रैकिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस किया था और इस वीडियो में हमने बैक ट्रैकिंग की अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, वो थी बेसिकली स्ट्रिंग परमुटेशंस। और आज की वीडियो में हम जनरेट पैरेंथेसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी और आपकी लीड कोड की प्रॉब्लम है भाई। तो इसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि एक जावा क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दो। जावा क्लास का नाम क्या रखेंगे, हम यहाँ पे आके इसका नाम रख लेंगे जनरेट पैरेंथेसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके रख लेंगे पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जनरेट पैरेंथेसिस के नाम से एक क्लास बना ली है। इसको हम यहाँ पे आके थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, अपना मेन मेथड भी बना लूंगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे अपना मेन मेथड भी बना लिया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे आके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर लेते हैं। तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपका यहाँ पे हो चुका है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर स्टैटिक का कीवर्ड यूज करा। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा इंट और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा काउंट और मैं यहाँ पर आकर इसकी वैल्यू दे दूंगा 0। ठीक है, ये वेरिएबल टोटल वैलिड कॉम्बिनेशन काउंट करने के लिए यूज होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन मेथड पे। मेन मेथड में आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बना लिया है जिसको वैल्यू मैंने असाइन कर दी है यहाँ पे 3। अब ये क्या है, एन बेसिकली आपको ये बताएगा कि हमें कितने पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे बोला है 3, तो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का मतलब क्या है कि ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया और ये तीसरा पेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने बता दिया कि मुझे 3 पेयर्स ऑफ पैरेंथेसिस यहाँ पे जनरेट करवाने हैं। ठीक है, अब उसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, एक तो यही होगा और जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो हम यहाँ पे आके अब जनरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा स्ट्रिंग टाइप का। हमारा ये क्या बनेगा, एक एरे बनेगा। इसका नाम हम यहाँ पे आके रखेंगे रिजल्ट और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इसको एक साइज असाइन कर दूंगा। अभी डेमो पर्पस के लिए हम इसको 100 साइज असाइन कर देते हैं। ठीक है ना, ये काम भी हो गया। इसके साथ साथ करंट कॉम्बिनेशन बिल्ड करने के लिए कैरेक्टर एरे हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इटसेल्फ क्या है, एक कैरेक्टर है। ठीक है, ये एक कैरेक्टर है, फिर ये एक कैरेक्टर है। ठीक है, फिर ये एक कैरेक्टर है, फिर ये एक कैरेक्टर है। ठीक है, इस तरीके से ये जो एक बेसिकली है ना पैरेंथेसिस आपकी, वो बेसिकली क्या है, एक एक कैरेक्टर है। तो उसको बेसिकली क्या करने के लिए, गेट करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कैरेक्टर एरे होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आकर एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे। ठीक है, और उस कैरेक्टर एरे का नाम मैं यहाँ पे आकर रख लूंगा करंट और यहाँ पर आकर मैं इसका लिख दूंगा न्यू कैरेक्टर और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर पास करवा दूंगा 2 × n। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपको ऐसे समझ में आएगा कि भाई हमने यहाँ पे टोटल पेयर्स कितने बताए थे, 3 बताए थे। उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके क्या बनेंगे, टोटल कैरेक्टर्स बनेंगे। और वो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे पेयर्स कितने हैं, 3 है, तो इसके अंदर अगर हम कैरेक्टर्स काउंट करें तो वो टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि भाई कैरेक्टर्स आपके 6 से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, इसका साइज क्या होगा, 6 ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज भी मैंने यहाँ पे बता दी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमने बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना है जिसमें हमें क्या पास करना पड़ेगा, n पास करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली हमारे टोटल पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओपन पास करना पड़ेगा कि कितनी ब्रैकेट्स ओपन हो चुकी हैं, कितनी क्लोज हो चुकी हैं, और इंडेक्स पास करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पास करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर बेसिकली एक मेथड यहाँ पे बनाएंगे, अब बनाएंगे बाद में, अभी हम इसको यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें पास होंगी वो हम यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर n पास करना है जो कि हमारे टोटल पेयर्स को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हम यहाँ पे आके 0 पास करेंगे। 0 का मतलब है कि कितनी ब्रैकेट्स आपकी पैरेंथेसिस आपकी ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, तो अभी तो कोई भी ओपन नहीं हुई। फिर हम पास करेंगे कि कितनी क्लोज हो चुकी हैं, तो अभी तो कोई भी क्लोज नहीं हुई। फिर उसके बाद हम पास करेंगे 0। 0 बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा इंडेक्स को, कि करंट पोजीशन जहां आपका नेक्स्ट कैरेक्टर डालना है, तो वो भी अभी 0 है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी पैरेंथेसिस जनरेट नहीं करी है। ठीक है, और लास्ट में आके हम इसमें क्या पास करवा देंगे, हम इसके अंदर करंट भी पास करवाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर रिजल्ट वाला एरे भी पास करवा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर यहाँ पे पास करवा दी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर आकर बेसिकली लूप लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आकर हम फॉर लूप का यूज करेंगे और इस फॉर लूप के अंदर मैं बोलूंगा इंट i = 0, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, जाएगी
कहाँ तक, आई की वैल्यू बेसिकली जाएगी काउंट से एक कम तक, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि आई की वैल्यू में आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है हर बार, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, साउट लिखूंगा और मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि आपने क्या करना है, रिजल्ट एरे के अंदर से एक एक बेसिकली जो आपका पेयर होगा उसको आपने प्रिंट करके दिखा देना है, ठीक है। तो ये लूप बेसिकली क्या करेगा, सारे वैलिड रिजल्ट्स आपको प्रिंट करके दिखा देगा, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने मेन मेथड से बाहर और अब हम बनाएंगे अपना जनरेट वाला मेथड, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे कॉल ऑलरेडी करवा चुके हैं। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा पब्लिक और उसके बाद हम यहाँ पे आकर लिखेंगे स्टैटिक वॉइड और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा जनरेट, क्योंकि मेरा जो मेथड है वो किस नाम से है, जनरेट के नाम से है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पास करनी है वो पैरामीटर्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ भाई। सबसे पहले तो एन था, तो एन की वैल्यू आपको पता है कि इंटीजर में ही होगी। उसके बाद था ओपन के कितने ओपन हो चुके हैं, तो वो भी आपने बेसिकली इंटीजर में ही बताना है। फिर उसके बाद होगा आपका क्लोज के कितने क्लोज हो चुके हैं, वो भी आपने इंटीजर में ही बताना है। फिर आपको इंडेक्स बताना था, ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ पे इंटीजर में ही बताना है कि करंट स्ट्रिंग में कौन सी पोजीशन आप फिल कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपने यहाँ पे बताना है। और इसके साथ साथ जो हमारा कैरेक्टर एरे था उसको हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई ये जो कैरेक्टर एरे था हमारा, जो बेसिकली हमारा करंट के नाम से था, जो स्ट्रिंग हम बिल्ड कर रहे हैं वो बेसिकली करंट के अंदर आएगी, तो वो आपने पास करना है। और इसके साथ साथ जो आपका स्ट्रिंग वाला एरे था जिसके अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी हमें इसको यहाँ पे पास करना है, ठीक है ना। तो हम एक काम ये करते हैं कि मैं इसको इस तरह से नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ यहाँ से, और इसको हम यहाँ से भी क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन के अंदर लेकर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे आके इस तरह से नेक्स्ट लाइन के अंदर ले आते हैं। तो ये बेसिकली हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे अपना जनरेट वाला फंक्शन यहाँ पे बना लिया है, मेथड हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसकी सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, तो रिकर्सिव फंक्शन को स्टॉप करने के लिए हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस केस होना चाहिए। यहाँ पर बेस केस क्या बनेगा कि हम यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाएंगे और हम ये बोलेंगे कि जब आपकी इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए 2 इंटू एन के बराबर हो जाए, तब आपने बेसिकली क्या करना है, तब आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि रिजल्ट के अंदर हम यहाँ पे आके पास करवाएंगे काउंट, ठीक है, और यहाँ पर आकर जो हमारा कैरेक्टर एरे होगा उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिजल्ट में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके पास करवा दूंगा करंट को, ठीक है, क्योंकि करंट बेसिकली हमारा कैरेक्टर टाइप का था, उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिजल्ट में स्टोर करवा दिया। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम हमेशा काउंट की वैल्यू में यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। तो ये बेसिकली हमने क्या कर लिया है, अपना बेस केस बना लिया। अब ये बेस केस कैसे बना कि अगर आपकी इंडेक्स की वैल्यू 2 इंटू एन के बराबर हो जाए, मतलब स्ट्रिंग अब आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हमें पता है कि भाई इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। हमने बताया था कि भाई अगर आपका एन क्या है 3 है, तो आपके जो करंट मैक्सिमम भी जा सकते हैं वो इतने जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे कि भाई हमें एक पेयर मिल चुका है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के रिजल्ट में स्टोर करवा देंगे और हम यहाँ पे इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है। ये हमारा क्या था, बेस केस था। अब देखो पैरेंथेसिस जनरेट कैसे होंगी, अब आएंगे हम उस पॉइंट पे। देखो पैरेंथेसिस जनरेट करने का मतलब क्या है कि आपने अगर एक ओपन करी है तो आपको एक क्लोज भी करनी पड़ेगी, ऐसा ही है ना। अगर आपने 3 ओपन की हैं तो आपको 3 क्लोज करनी पड़ेंगी। अगर आपने 3 ओपन कर दी और 2 क्लोज करी तो इसका मतलब है कि वो एक इनवैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो ये चीज तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि भाई जितनी ओपन करेंगे उतनी ही क्लोज करनी है। एक तो पहला केस तो हमारा ये होगा। दूसरा केस क्या होगा कि हम ओपन कितनी कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 कर सकते हैं, 3 से ज्यादा ओपन नहीं कर सकते। और क्लोज कितनी कर सकते हैं, जितनी हमने ओपन की होंगी, ठीक है। ये 2 कंडीशंस आपने समझनी है। ओपन कितनी कर सकते हैं, मैक्सिमम जितने हमें यहाँ पे पेयर्स जनरेट करने थे। अगर 3 पेयर्स जनरेट करने थे तो 3 ही मैक्सिमम हम ओपन कर सकते हैं। और क्लोज कितनी कर सकते हैं, मैक्सिमम जितनी हमने ओपन की होंगी, ठीक है ना। तो ये चीजें तो हमें यहाँ पे समझ में आ चुकी हैं। अब होगा क्या कि हर बार हमारे पास क्या होंगे, 2 ऑप्शंस होंगे, 2 चॉइसेस होंगी। या तो आपने क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करनी होगी, या आपने ब्रैकेट क्या करनी होगी, क्लोज करनी होगी। तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि अगर ओपन की वैल्यू क्या है, एन से कम है, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी आपको कंडीशन समझाई थी। तो हम क्या करेंगे, हम करंट के अंदर, ठीक है, हम यहाँ पे आके करंट के अंदर इंडेक्स की पोजीशन के ऊपर क्या करेंगे, बेसिकली एक पैरेंथेसिस को रख देंगे, ठीक है। तो ये कैरेक्टर टाइप की थी, तो हमने यहाँ पर आकर इस तरह से अपनी पैरेंथेसिस यहाँ पे ओपन करवा दी।
अब जब ये ओपन होगी तो इसका मतलब है कि ओपन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1 से ऐड होनी चाहिए, इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ओपन पैरेंथेसिस रख दी है, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू भी इंक्रीमेंट कर देनी चाहिए ताकि हम अब नेक्स्ट वाली पोजीशन के ऊपर फिल करने के लिए आए, और बाकी की सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो यहाँ पर आकर हम दोबारा से जनरेट वाले फंक्शन को कॉल करवाएंगे, एन एज इट इज़ यहाँ पे पास होगा। ओपन के अंदर हम क्या पास करवा देंगे, ओपन प्लस 1 पास करवा देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर आकर क्या पास करेंगे, क्लोज को एज इट इज़ पास करेंगे। यहाँ पर आकर हम इंडेक्स की वैल्यू में भी इंडेक्स प्लस 1 पास करेंगे, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि भाई एक पोजीशन के ऊपर हम फिल कर चुके हैं, अब हमें नेक्स्ट पोजीशन फिल करनी है। करंट हमारा एज इट इज रहेगा और रिजल्ट को हम यहाँ पे आके एज इट इज क्या करवा देंगे, पास करवा देंगे, ठीक है। तो ये काम हमने यहाँ पर आकर कर लिया है, ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। रिजल्ट की स्पेलिंग भी सही कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आकर लिख दिया है, रिजल्ट लिख दिया है, ठीक है। ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है। ये हमारा बेसिकली हो चुका है कौन सा केस, कि अगर आपने पैरेंथेसिस ओपन करनी होंगी, लेकिन अगर आपने पैरेंथेसिस क्लोज करनी है, जो कि आपकी चॉइस 2 हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इफ की कंडीशन लगाएंगे, और क्लोज के लिए कंडीशन क्या रहेगी कि क्लोज की वैल्यू हमेशा छोटी रहनी चाहिए ओपन से, ठीक है। तो जितनी ओपन की होंगी उतनी ही आपने क्या करनी है, क्लोज करनी है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर करंट के अंदर इंडेक्स पास करवाऊंगा, और अब मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि आपने इंडेक्स वैल्यू के ऊपर क्या रख देना है, इसको रख देना है, क्योंकि अब हमने पैरेंथेसिस को क्लोज करना है, ठीक है। बाकी की सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेगी। यही जनरेट का फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल करवाना है दोबारा से, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस ये रहेगा कि अब ओपन में हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करना, बल्कि अब इंक्रीमेंट कहाँ पे करेंगे, अब हम इंक्रीमेंट करेंगे क्लोज के अंदर, ठीक है। और बाकी इंडेक्स के अंदर तो इंक्रीमेंट होना ही होना है, बस ये काम आपने करना था। अब आपका यहाँ पे कोड कंप्लीट हो चुका है। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर आकर रन करता हूँ तो ये बेसिकली पैरेंथेसिस यहाँ पे जनरेट करके आपको दे देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर क्या करते हैं, अपने इस कोड को रन करते हैं। जैसे ही मैंने कोड रन करा, ठीक है, तो मैं इसको एक बार जरा यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर अब आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर 3 ओपन करी तो यहाँ पे 3 क्लोज हो रही हैं। फिर उसके बाद देखो ये 2 ओपन हुई, और उसके बाद ये क्लोज हुई, फिर ये ओपन हुई, फिर ये क्लोज हुई, और जो एक एक्स्ट्रा ओपन हुई भी थी वो भी यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पेयर बना हुआ है, और ये वाली ब्रैकेट बाहर से ओपन हुई, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद अगर आप इसको भी देखो तो यहाँ पे भी जितनी ओपन हो रही है उतनी ही क्लोज हो रही है, जितनी ओपन हो रही है उतनी ही क्लोज हो रही है, जितनी ओपन हो रही है उतनी ही क्लोज हो रही है। तो जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वैलिड कॉम्बिनेशन से, वो सारे वैलिड कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे जनरेट कर लिए हैं। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम बैक ट्रैकिंग का यूज करते हुए जनरेट पैरेंथेसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ आई, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।